अपना घर होना चाहिए फॉर श्योर. रियल एस्टेट आई वुड से सारे हिंदुस्तानियों के डीएनए में है. सारे हिंदुस्तानियों के डीएनए में. इफ यू सी आवर ग्रैंडफादर, आवर सीनियर्स इन एट आवर होम, वो ये बोलते थे बेटा छत अपनी होनी चाहिए. विद द इंफ्रास्ट्रक्चर गेटिंग डेवलप्ड द वे इट इज, स्टेइंग ऑन यमुना एक्सप्रेसवे विल आल्सो नॉट सीम दैट फार. स्टेइंग ऑन नोएडा एक्सप्रेसवे विल नॉट बी दैट फार फ्रॉम व्हाट इट इज फ्रॉम साउथ दिल्ली. जो बड़ी स्टोरी है वो तो दिख ही रहा है हमें, वो तो बिक ही रहा है. 80 करोड़ के भी बिक रहे हैं, 190 करोड़ के भी बिक रहे हैं. एक दिन में 8000 करोड़ की भी सेल हो रही है. तो वो हो रहा है, वो एक सेगमेंट है और वो सच है. ऐसा नहीं है कि उसमें कोई भी ऊपर नीचे वाली बात है. आई नो पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड, हु आर डूइंग इट. आई नो पीपल हु आर बाइंग इट एज वेल. तो वो सच है. इट वाज अ 150 करोड़ ट्रांजैक्शन. दैट वाज माय बिगेस्ट ट्रांजैक्शन. 3 अपार्टमेंट्स sold to a family worth 150 crores. The biggest, one of the key feature of that transaction was that the entire money was paid by them in a week's time. That was my biggest transaction till date and I hold it very close to my heart. देखो अभिषेक, नोएडा भी बढ़ेगा, गुड़गांव भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे. ऐसा नहीं है नोएडा में वो लेगा जिसका बिजनेस नोएडा में है, जेवर के पास जा रहा होगा, जिसका बिजनेस नोएडा में है, जिसको वहां का. जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पीपल हु आर स्टेइंग इन कानपुर एंड लखनऊ एंड आगरा, दे इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट इन नोएडा. आप उनको बोलो गुड़गांव में इन्वेस्ट करो, बोलते हमारा तो नहीं, हमें समझ नहीं आता. पीपल हु आर स्टेइंग टुवर्ड्स चंडीगढ़ साइड, पंचकुला साइड, टुवर्ड्स करनाल, पानीपत, सोनीपत, they invest in Gurgaon. In 2006, from NH8 to reach where condominiums have come up, it used to take 40 minutes. Now, as of today, if you see the kind of infrastructure that was created by DLF with these underpasses, these 16-lane roads, never have imagined that, the golf course road will be a 16-lane road. And today it is a 16-lane signal-free corridor. So from highway where Ambience Mall is till DLF where these complexes are, it hardly takes 10 minutes and it's a signal-free drive. हेलो जी, एक मिस्ट्री है. 40 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़ के फ्लैट. यार इतना मिलता होगा तो ज़मीन ना ले लूँगा. ये मिस्ट्री को रिजॉल्व करते हैं. तो उसके लिए आज हमारे साथ गेस्ट हैं, एक एस सेल्स एंड मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हैं शोएब अहमद, जिन्होंने लीडिंग रियल्टर्स के साथ काम किया जैसे टाटा एंड डीएलएफ, और अभी वो अपना एक वेंचर चला रहे हैं जिसका नाम है स्केलर रियलिटी, जहाँ पे वो रियल्टर्स को उनकी सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में हेल्प कर रहे हैं. चलो उनका स्वागत करते हैं और उनसे सुनते हैं ये सारी मिस्ट्री क्या है. शोएब, वेलकम टू द शो. थैंक यू अभिषेक, इट्स रियली अ प्लेजर टू बी हियर. थैंक यू. शोएब, 20 साल हो गए एक दूसरे को जानते हुए, और मैंने आपकी जर्नी देखी है. हम कहाँ से शुरू हुए थे और क्या आप कर रहे थे उस समय, रियल एस्टेट के प्राइजेस क्या थे और आज रियल एस्टेट के प्राइजेस क्या हैं. बहुत बड़ा डिफरेंस है. तो जो मेरा ना शुरुआत तो मैं यहीं से करूँगा, जो मैंने इंट्रोडक्शन में भी बोला, ये मिस्ट्री है मेरे लिए. तो क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास हूँ, मुझे समझ नहीं आता 40 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़ के फ्लैट्स का सिस्टम नहीं समझ में आता. तो ये क्या है, ये मिस्ट्री क्या है? सो अभिषेक, जैसे कि हम बात करते हैं, जिन अपार्टमेंट्स की आप बात कर रहे हो ना, सो ये रियलिटी है. ये अपार्टमेंट्स हैं 80 करोड़ के. इनफैक्ट जो सबसे महंगी ट्रांजैक्शन इंडिया की आज तक हुई है वो 190 करोड़ का एक पेंट हाउस बिका है. दिस इज़ अ रियलिटी. नाउ पीपल आस्क व्हाई 80 करोड़, why 190 crores? So actually क्या है, for this one has to go there and experience कि वो actually 180 करोड़ या 190 करोड़ या 80 करोड़ के घर के साथ सराउंडिंग में क्या चीज आ रही है. So basically it's not only a house that you are getting, it's an entire ecosystem that is there. So the foremost thing is that these houses are part of a golf living concept. So golf is associated with luxury. Golf, across the world, if you'll see, golf communities are considered premium. Yes. And in Gurgaon, if you see at the heart of Gurgaon, at the center of the Gurgaon, this is the place where these apartments are coming up. Yes. Now that is one reason why these apartments command that premium. Secondly, the ecosystem that the developer, which is DLF, I work with them, that ecosystem that has been created around that. Because of that ecosystem, they are able to command that kind of price. So I started my career in 2006. In 2006, from NH8 to reach where these condominiums have come up, it used to take 40 minutes. Now, as of today, if you see the kind of infrastructure that was created by DLF with these underpasses, these 16-lane road, I could never have imagined that the golf course road will be a 16-lane road. And today it is a 16-lane signal-free corridor. So from highway where Ambience Mall is till DLF where these complexes are, it hardly takes 10 minutes and it's a signal-free drive.
So first DLF invested in the infrastructure, then the kind of, the experience, these days people pay for experience. The kind of experience that they have created around these apartments, that is one of the key reasons that is driving these prices. Now, if I belong to that, so if I belong to that category wherein I can afford a 100 crore house, so I must have traveled the world. I must be, dining in the best hotels in the country or outside the country. Now, what happens if you are in one of these complexes and you are sitting in the club? You will see that, the person who's serving you, you might have seen him in a Oberoi property or a Taj property somewhere. So the people who are serving you, who are assisting you, they have been hired from the best hotels. Now, these are very, very small things. The spa there has been made by the same company. It's called Goko Hospitality from Bangkok. The same company which has created the spa of Oberoi Amar Villas and Oberoi Uday Villas. So for that kind of service, either you go to a 5-star hotel where you cannot stay for eternity. Now, at my house, if I just step down, I can enjoy the same services for which I will have to pay a fortune, and I'll maybe go there first and stay for 5 days, 10 days. Here for 365 days a year, I can enjoy that level of service, and I'm part of a complex where, suppose I'm staying in a 100 crore house and you are my neighbor. Obviously, you are also somebody, the who's and who's of Delhi, who's staying in a 80 crore or 100 crore or 120 crore house. So a like-minded neighborhood has been created, but the way developer has, has been maintaining these projects, that is the reason that they are commanding this kind of premium. हम लोगों का aspiration बन गया है. Yeah. A friend of mine, he says, we watch Shark Tank on television. So this place has become a whale tank. So all these startup guys, you go on a weekend there, you will see in the club all the people who founders of companies like Zomato, founder of companies like BharatPe and Boat and Minda and all those, the big companies, their owners, their promoters, you will see them interacting, spending time with their family. You will see them in the clubhouse there. So, so suppose if I'm rich, and I would say one more reason for that is the geographical scenario also. In India, if you see, in North India, if you are somebody who has a turnover of say 1,000 crores, 2,000 crores, and you want to buy a house, and now God has blessed you, you're doing really well. Now you would want the best for yourself. Yeah. Now if you want to categorize where can I get best for myself, so Gurgaon is a hub. It is one of the I would say the richest municipalities, and the kind of infrastructure that Gurgaon offers, proximity to airport. So Gurgaon is the top destination for North Indians to invest their money or to come and stay. So even I have seen people, they are staying in say a city like Kanpur, and they are the big industrialists in Kanpur. They have factories and they are doing really well there. Now if outside Kanpur they want to create a residence, and then what is the option? Then the next obvious option, earlier it used to be Delhi. They used to buy these villas and kothis in South Delhi. Now they feel that maintaining these houses, independent houses in South Delhi, rather than doing that, why not invest in a house and be part of this complex, this super luxury complex, and money is not an issue for them. Even if they are using it, these people travel a lot. Even if they are using it, say maybe 10 days a month, but it's money well spent, and they get to experience that kind of hospitality, that kind of luxury which they experience abroad. So that is available to them in India, and in North India I would say in Gurgaon. देखो शोएब, मुझे तो ये अभी भी ऐसा लगता है यार, ये ड्रीमलैंड है, क्योंकि इतने पैसों में तो यदि मुझे मिले, मैं एक मिडिल क्लास है तो मुझे मिले, तो मैं तो यार कोठी बनाऊंगा ना. मैं क्यों जाके, आई अंडरस्टैंड जो आपने बोला कि जो मेंटेनेंस है वो मुझे नहीं करना पड़ेगा, वो मेंटेनेंस मुझे मिल जाएगा, बट उससे बड़े एरिया में एक अच्छी कोठी बन सकती है. एंड
हमने देखी भी है, आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ, फार्म हाउसेस मिल जाते हैं आपको उस प्राइस में, उस प्राइस में कुछ भी मिल जाएगा। बट अभिषेक एक्चुअली क्या है कि ओवर द लास्ट 10 years हाउ द माइंडसेट्स आर चेंजिंग, people are moving from a joint family system to a nuclear family वो तो system. है। I have seen people who are staying in these houses. It's mostly, you know, the kids are settled abroad or kids are staying somewhere else, and it's husband and wife. So husband and wife, I know a family, they used to stay in a farmhouse and they have moved to this complex. So in a farmhouse, the husband and wife, they were staying, kids were studying abroad. And to maintain that farmhouse, they had a beautiful farm, a 10-acre farm they were staying in. And to maintain that farm, there were close to 32 people who were there to maintain the farm. Now, you are staying in a place wherein, you know, there is no sense of community. If you go to any farmhouse community, so if you want to socialize, you will have to take a lot of effort to know, okay, who's staying next to me. सबके 10-10 एकड़ के घर हैं, वो मुझे अगर अब 4 घर छोड़ के किसी के पास जाना है तो वो 10-10 एकड़ के 4 घर जाके तो मैं उनको I would get to know who stays there. So that family, they said, you know, we are at that juncture in our life wherein luxury is needed, ठीक है, but थोड़ा सा community living भी चाहिए. Now they moved from a farm to a 10,000 square feet house. अब 10,000 स्क्वायर फीट घर को मेंटेन करने के लिए यू नीड 2 डोमेस्टिक हेल्प, यू मे बी नीड मैक्सिमम 3 cars 4 cars, विच इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होगी आपको. बाकी इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में यू हैव ऑल्सो स्टेड, आई हैव ऑल्सो स्टेड, बाकी चीज़ें तो टेकन केयर हो ही जाती हैं. तो ease of living की वजह से there are a lot of people who are moving from farms to these kind of houses. Okay. But still, you know, I would not say, you know, farms are not selling, people are not buying. I know people who stay in farmhouses worth 250 crores as well. And there are people who love that kind of lifestyle. There are people who have bigger families. There are people who are so fond of, I know a gentleman, he has created a mini golf course in his farm in Vasant Kunj. And he invites his friends and they play golf there. So that kind of luxury also people enjoy. But I would say there are buyers for both. There are takers for both. The rise of, you know, these complexes and the reason why they have moved from 70 is, you know, when I had started my career, not my career, when I started my stint with DLF, at that time they were around 25 crores. Now those same houses are starting at now 75 crores. So the main reason now, what I feel the main reason is that even if I have money, I cannot buy a house of my choice because everything is taken. If somebody has a house and he's giving it to me in resale, then I have a very limited choice, and it has becomes a seller's market wherein the person is saying, this is it, you want to buy, this is my price. So there is very little, because, you know, if you see, as I was saying, if there are say 400 apartments, so there are only 400 ultra HNIs who are staying there. Now anybody else who's coming there, suppose I stay there and a friend of mine wants to come, so he has very limited choices to buy from. So that's why, you know, that demand supply thing is also skewed in favor of sellers there. तो जैसे आपने भी नाम लिया, आपने कहा ये वेल टैंक है, राइट? you or your company might have sold कुछ फ्लैट्स शार्क टैंक्स वाले शार्क्स को भी बेचे होंगे, तो वो रहते थोड़ा ना होंगे वहाँ पे? Some of them stay. Some of them stay, and some of them because of their work, they stay in Delhi because of, you know, they want to be in Delhi. Delhi is the power capital, but they use these houses wherein they are there on weekends. They are there on, you know, special occasions. So as I said, you know, staying in this complex is not only about a house, brick and mortar house, it's also about the experience. The way Holi is celebrated in this condominium, it would be very different from the way it would be celebrated elsewhere. Suppose I stay in a Kothi, it's maybe even in Golf Links or Jorbagh. If my kids have to play, मेरे घर से बाहर निकलेंगे, they are on a road which is a common road. Where do they go and play? And if I am staying in a complex like this, I know, okay, you know, this is me, this is my family. The next door neighbor is also that guy, and that's his family. If my kids are playing, so they are playing with the kids of somebody similar, you know, similar kind of people they are staying, and they're secure. They, you know, it's I would say foolproof security is there. So अगर मैं दिल्ली में कहीं पे 100 करोड़ 200 करोड़ के घर में भी रह रहा हूँ,
if my kids have to go to a park, I would have to send people to accompany them. But if you are staying in a complex like this, you don't have to send anybody to accompany them. You are very confident, secure complex है, जाके खेल रहे हैं, आ जाएंगे. So as you rightly said, some of them are staying, others are using them maybe weekend houses. Yeah. I know a gentleman, he has a house in Niti Bagh. He goes there a Friday evening. He plays golf on Saturday morning, he plays golf on Sunday morning, and Monday he's back because his office, his headquarters are in Delhi, and he stays in Niti Bagh, and Monday to Friday he's working, and Saturday, Sunday he's there. And he's inviting his friends come over, they socialize, his friends stay over at his house, and they, you know, I used to see them playing golf on the weekend. तो शोएब, आगे बढ़ने से पहले एक कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस है मेरे. अपार्टमेंट या लैंड इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए? अगर पैसा बढ़ाना है then land, because land I would say is very limited. You consider any market. You know, you go to Gurgaon, you want to buy an independent house in a gated complex or a villa. You have very limited options as far as projects are concerned. But if you talk about high-rise apartments, you have a lot of options, different geographies, different locations. You have a lot of options. So land over a period of time will definitely give you more returns on your money. But if I have to stay myself, and or maybe, you know, whatever my need is, that comfort of staying in a gated complex with all those amenities that we were just discussing, then I would rather buy an apartment. But if the intent is just to grow my money, I'll buy land. Okay, yeah, for investment purposes. ऐसे कोई most underrated developers in the NCR region? I would say, you know, there's this developer, Puri Constructions. They do real good work. You know, they started from Faridabad, yes, and they have done projects in Gurgaon. Their deliveries are good. Okay. I would say if they are able to market it in a better way, and few things do. You know, I would say on a scale of 10, they are doing 6-7 things they are doing right. I would say that, you know, they can capture a bigger market. Their deliveries are good, and you know, if you want to assess any developer, you need to see what they delivered, because these days promises are made by anybody and everybody. Before this, we were discussing, you know, how the things are. But if somebody is able to deliver, then that tells you that, you know, what are they made of. यदि आपको अपने लिए एक अपार्टमेंट खरीदना होगा तो आप 5 करोड़ या 50 करोड़? Yeah, it depends on my pocket. If I can afford 50 crores, I will definitely buy. But I would say that, you know, it's not about 5 and 50. It's what fits my requirement. You know, these days people buy houses basis how close it's to my kids' school, how close it's to my workplace. These days, people don't want to travel a lot. If my work is in Gurgaon, I would rather stay in Gurgaon and not Delhi. If my work is in Delhi, I would rather stay in Delhi and not Gurgaon. So for those things, those are the bigger criteria, and money is, you know, something. If what has changed and why between 5 to 50, pre-COVID era, everybody had this mindset. Okay, this is my basic house. This is fulfilling my needs. And these are my FDs, these are my stocks, these are my other investments, and this is how I'll stay. After the first COVID, and especially after the second COVID wave as well, people realize, you know, life is so unpredictable, and you know, with things coming in, work from home, and looking for bigger spaces, लोगों के पास जगह नहीं थी कोविड में कि कहीं जाके आप खड़े होके फ्रेश एयर ले सके. People realize how a balcony or a terrace is so important in a house. So what changed post-COVID? Somebody who was staying in a 3-bedroom house decided to move to a 4-bedroom. Somebody who was staying in a 4-bedroom decided to move to a 5-bedroom. People started emphasizing on complexes where the greens were more. So that thing has changed. So I would say, rather than 5 to 50 crores, I would say, in my scheme of things, what fits well? I would rather want a house with bigger balconies. I would rather want a house which is closer to greens. So those things will matter, and then if I can afford, if I can get that in maybe 20 crores or 15 crores, I would rather buy that, if that you know, suits my other requirements as well. Sure, you might have handled different type of clients, right? तो
कौन से टाइप ऑफ क्लाइंट्स इजी होते हैं हैंडल करने? आपने अल्ट्रा एचएनआईज करे हैं, आपने एनआरआईज हैंडल करे हैं, आपने आम आदमी भी हैंडल किया होगा, राइट? तो इनमें तीनों में से सबसे इजी कौन होता है? देखो, इजी नहीं होता ये। ऐसा नहीं है कि इफ़ यू आर सेलिंग अ हाउस से ऑफ 70-80 lakhs तो उनको हैंडल करना इजी होगा, और अगर आप एक क्लाइंट 70-80 करोड़ का हैंडल कर रहे हैं, उनको हैंडल, हर क्लाइंट की ना अपनी रिक्वायरमेंट होती है, एंड यू हैव टू मीट दोज रिक्वायरमेंट्स. व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट यू शुड listen to your client and understand what is he looking at, rather than just saying अच्छा ये मेरे पास आया है, इसका इतना बजट है, now I just push whatever I have. Just try to understand what are they looking for. So I would say I have closed transactions worth 25 crores apartment in a matter of 2-3 hours. Obviously there were other people, my seniors were also involved in those transactions. There were other people, my colleagues were also involved. But a 25 crore apartment sold in a span of 2 hours. I've done that as well. So, and then it has happened that I have sold a 25 crore house over a span of, which took from the first visit to the closure a year as well. So, आसान और मुश्किल कुछ नहीं होता. It's the key to cracking any sale or any deal is that you listen to your client, understand, and one thing which has always been with me, I never push my clients. If they would, I just give them all the necessary information. I try to understand them in the best possible manner, and I provide them solutions. Now, if they are keen, we move ahead. If they are not keen, we stay in good touch. That's what I am saying. There has been a transaction where the transaction materialized after a year. And similarly with houses worth 70-80 lakhs, there have been instances where I have closed a transaction worth 70-80 lakhs over a phone call. There was an NRI. He was sitting in Singapore, and we did a call and everything was explained, and he transferred the money. And there has been instances where to buy a 80 lakh house, there were, I would say, 5-6 visits where every member of the family came, and the Chacha ji also came, and 4-5 different set of people came, and then also they were doubtful whether to go ahead with it or not. So it दोनों तरफ के हैं. ऐसा नहीं है कि 25 करोड़ वाले को बेचना आसान है या 70-80 लाख वाले को बेचना आसान है. आपको हर तरह का कस्टमर दोनों सेगमेंट में मिलेगा. पिछले कुछ सालों में दिल्ली एनसीआर में जहाँ पे गुड़गांव की बात करते हैं तो हम डीएलएफ का बोलबाला है, राइट? डीएलएफ कोई भी प्रोजेक्ट निकालता है तो आई डोंट थिंक सो 2 आवर्स से ऊपर कोई जाता भी होगा इन टर्म्स ऑफ सारा सोल्ड हो जाता है. बट डीएलएफ के अलावा ऐसे कौन से 2-3 बिल्डर्स हैं? एंड अगेन आई एम नॉट गोइंग फॉर अल्ट्रा लग्जरी, आई एम गोइंग फॉर अ मिडिल मैन. ऐसे कौन से 2-3 डेवलपर्स हैं जो हमें देखने चाहिए कि अच्छा इनके प्रोजेक्ट्स अच्छे होते हैं? एक्चुअली अभिषेक, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना, ये देखो, जो चीज़ें सोचनी चाहिए बिफोर यू परचेज समथिंग, you need to see the past record of the developer, how they have treated their customers in the past, how they have delivered in the past. One needs to see that. Why the reason why DLF is able to command that kind of premium, because they have delivered in the past. And with DLF, the unique thing is that they start a project, and maybe they are selling at 30% more expensive than the market. Market में 5 करोड़ का है, वो 7 करोड़ का बेच रहे हैं. But when it gets delivered, at that time, उससे अच्छा प्रोजेक्ट उस विसिनिटी में किसी कॉम्पिटिटर का नहीं होता है. They make sure that they deliver in that fashion, and they create the infrastructure. So I have seen people saying, अच्छा यहाँ पे DLF आ रहा है तो आसपास वाली प्रॉपर्टीज डेफिनेटली अप्रिशिएट कर देंगे, because DLF will invest in the infrastructure. So other than DLF, coming back to your query, other than DLF, I would say, you have to see the track record, and developers like Godrej, it's a very reputed brand, and the company, the financials are quite sound, and you are pretty sure that you will get the house what they have promised. For them, real estate is one of the multiple businesses that they do. So I would say your money is safe there. The new developers, Max Estates, they have come in the last few years only. If you these days every information is available on the internet. You can understand their financials, what is their financial condition, what kind of projects they have already delivered. वो आपको पता चल जाता है. Then okay, अच्छा ये मेरे इतने सारे टिक्स हो गए, ठीक है, ये अच्छा ही करेंगे. So
you know, there are other developers also who come in this category. I would say Shobha Reality. Shobha Reality is a developer from Bangalore. Now they have expanded to Dubai. They are doing projects here. So they command a premium because the kind of product that they deliver, the quality that they deliver, no one else is even closer. So आपको वो देखना चाहिए कि हाँ इनका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, पैसे हैं बना देंगे। देखो आज तो मार्केट अच्छा है, सब दिख रहा है, पैसे आ रहे हैं, पैसे आएंगे, बनता रहेगा। बट हो सकता है कि कल को किसी वजह से मार्केट ऊपर नीचे हो, सो दीज डेवलपर्स विल बी एबल टू फिनिश इवन इफ दे आर नॉट एबल टू सेल। सो that's what one should consider. Because हुआ वही था, यूनिटेक के साथ भी यही हुआ था, उससे मार्केट बहुत अच्छी थी, सब बढ़िया चल रहा था, द मार्केट फॉल और वो लोग बुरी तरीके से मुंह के बल गिरे थे। और कोई रीजन नहीं था। और क्या हुआ कि लोगों के पैसे फंस गए, लोगों ने पैसे देने बंद कर दिए, प्रोजेक्ट बनना बंद हो गया, तो फिर वो अब आप देख ही रहे हैं, मतलब वो प्रोजेक्ट आज तक कंप्लीट नहीं हुए। कुछ किसी और ने खरीद लिए, कोई और प्राइवेट इक्विटी आ गया, कोई और बिल्डर आ गया जिसने टेक ओवर कर लिए प्रोजेक्ट्स को। शायद आजकल हर कोई जो इस दिल्ली एनसीआर की विसिनिटी में रहता है, उसका एक एम होता है कि मैं एक अपार्टमेंट लूँ ना। उसका रीज़न सिंपल है, मुझे ऑफिस के पास रहना है, तो मैं ऑफिस के पास देखता हूँ। तो अभी तो प्राइसेस बहुत ऊपर है, मतलब हम कल ही बात कर रहे थे कि अब करोड़ की वैल्यू लाख लगती है। अब जब अपार्टमेंट लेने जाओ तो अच्छा बोलते हैं यार 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़, यार अच्छा मतलब कोई जेब में बना रखे हैं कि इतने पैसे दे दोगे। तो क्या सोचना, मतलब अभी कहाँ पे जब यदि परचेज करना है तो कैसे बाय करूँ मैं? अभिषेक देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्ट्रा लग्जरी या लग्जरी ही अपार्टमेंट मिल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये ना आई वुड से इट्स अ नॉइज। ठीक है 80 करोड़ के अपार्टमेंट बिक रहे हैं, हाँ डेफिनेटली बिक रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि 80 के बिक रहे हैं, उसके आसपास कुछ सस्ता नहीं बिक रहा है, डेफिनेटली मिल रहे हैं उसके आसपास। जहाँ वो 80 करोड़ के घर हैं, उसके 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको 10 करोड़ के घर भी मिलेंगे, आपको 6-8 करोड़ के घर भी मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है, एवरी पर्सन, एंड यू विल बी सरप्राइज, गुड़गांव में अभी जो भी नए लॉन्चेस आ रहे हैं वो 4-5 करोड़ से नीचे तो कोई बात करता नहीं है। वही तो अगर किसी को मार्केट का नहीं पता है, वो सोचेगा गुड़गांव तो 4 करोड़ 5 करोड़ का ही घर मिलता है। ऐसा नहीं है। यू गो, either you do your own research or you get in touch with somebody who knows the market well. You get in touch with the right I would say property advisor. They would be able to tell you. So Golf Course Road is the most premium address in Gurgaon. On Golf Course Road even today you can get a house at 2.5 crores. Obviously it will not be a DLF house, obviously it will not be a very reputed complex, obviously it will not be a very I would say a complex which has all the amenities like super luxury amenities. But still, if somebody he wants to stay on Golf Course Road, मेरा ऑफिस है वहाँ पे, तो 2.5 करोड़ में घर मिलता है। Whether it's a group housing society, you're staying in a group housing society, it's fine. But still, you get a house in 2.5 crores. Similarly, any market, like right now, people talk about Dwarka Expressway. It's coming up really well. Right. So Dwarka Expressway पे you will have a house at 25,000 rupees a square feet, and you'll be surprised you'll have a house at 12 to 13,000 rupees a square feet as well. सो उतना डिफरेंस है, एमिनिटीज में डिफरेंस होगा, थोड़ा सा लोकेशन का डिफरेंस होगा, एक बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर ही होगा, मतलब जस्ट ऑफ द रोड, एक थोड़ा सा अंदर होगा। सो एवरीबडी कैन बाय, इट्स जस्ट दैट यू नीड टू हैव अ गुड कंसल्टेंट और यू नीड टू रिसर्च वेल। ऐसा नहीं है कि 1.5-2 करोड़ वाले अब घर नहीं मिल रहे हैं, वो हर जगह मिलते हैं। वो दिल्ली में भी मिलेंगे आपको, गुड़गांव में भी मिलेंगे, वो नोएडा में भी मिलेंगे, फरीदाबाद में भी मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे। अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि प्राइसेस बहुत ऊपर जा चुके हैं, तो क्या अभी भी आपके हिसाब से अभी प्राइसेस का और अपसाइड बाकी है, आपको लग रहा है? अपार्टमेंट्स के लिए सोच रहा हूं मैं तो। अब तो जाएगा फॉर श्योर। अच्छा। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि नॉर्थ इंडिया में ऑप्शंस अच्छी जगह रहने के हैं ही बहुत कम, ठीक है। और देयर हैज़ बीन एन बिकॉज ऑफ द जॉब क्रिएशन एंड बिकॉज ऑफ द बिजनेस क्रिएशन, people are moving from smaller towns to bigger places. लोग दिल्ली आते हैं, लोग गुड़गांव आते हैं, लोग नोएडा आते हैं, आ ही रहे हैं। घरों की ज़रूरत है, पॉपुलेशन इज़ आर एसेट। हम मतलब एक तरह से तो वो लोगों को घर की ज़रूरत है। घर तो बिकेंगे, घर बनेंगे भी। आई वुड से डिमांड इज़ ऑलवेज देयर, बट दैट क्रेजी काइंड ऑफ प्राइसिंग के कोई ये बोले मैंने 4 करोड़ का घर खरीदा था, वो 3 साल में 8 करोड़ का हो गया, वो सब चीज़ें नहीं होंगी। अच्छा। नो, मार्केट हैज़ दैट रैशनल इज कमिंग into the market. Market, I would say, is not growing at that level like it was till some time ago. It will surely grow.
and demand is always there. If you have the right product, if you have the right pricing, it will definitely sell and it will appreciate also. I would say going forward, because real estate, I have spent 2 decades in real estate, I've seen it is a cycle. It goes up and it comes down as well. And I would, what has changed post COVID, everybody wanted a bigger house. So what developers thought कि सबको ही बड़े चाहिए. तो अब गुड़गांव में the new normal is a 3-bedroom at 3,000 square feet. Earlier 3,000 square feet used to be like a very big house. You go to Bombay and you tell somebody I stay in a 3,000 square feet house, वो सोचेगा this guy must be like a ultra rich guy. That thing will change a little bit. People will shift from a 3,000 square feet. Developers would rather shift from a 3,000 square feet 3-bedroom to maybe a 2,400 square feet 3-bedroom. From a 4,000 square feet 4-bedroom to maybe a 3,400 square feet 4-bedroom. That will shift. क्योंकि क्या है कि आपको ना उसको वो जो चल रहा था कि सब बड़े घर बना रहे हैं and बिक रहा है, and वो उस चीज में थोड़ा चेंज आएगा. और वो जो हम स्टोरी सुन रहे थे कि हमने 2 घंटे में बेच दिया, हमने 24 घंटे में बेच दिया. नाउ DLF डिड इट, एवरीबडी थॉट वी शुड आल्सो डू इट. चाहे हो रहा था चाहे नहीं हो रहा था, कहना सबने शुरू कर दिया. मार्केटिंग गिग बन गया था ना. कहना सबने शुरू कर दिया. हमारा भी 2 घंटे में हुआ, हमारा भी 8 घंटे में हुआ. नाउ बिकॉज आई एम इन द मार्केट, आई नो किसका हुआ और किसका नहीं हुआ. सो वो चीज़ें अब फिर नहीं होंगी. देयर इज अ थिंग कॉल्ड सस्टेन सेल्स. सस्टेन सेल्स होंगी. आप प्रोजेक्ट लॉन्च करो, आप 4 साल में बना के दे रहे हो, आप आराम से बेचो, वो बिकेगा आराम से. ऐसा वो 4 घंटे वाला 4 दिन वाला सिनेरियो चेंज होगा. मेरे पास एक स्पेयर फ्लैट है. मेरे पास एक फ्लैट में जा रहा हूं, दूसरी फ्लैट में दूसरा फ्लैट है मेरे पास. तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू यूज दैट फ्लैट? If it's a spare apartment, you should rent it out. You should put it on rent and maintain रहेगा. There's an income that you are generating from that. And if you know, every property has a life cycle. वो जब start होती है और जब वो deliver होती है, you see the price appreciation. And you should understand what are the factors which will drive the price further. अगर वो सारे factors almost हो गए हैं, भाई कोई established location है, अब बहुत ज़्यादा बढ़ने का उम्मीद नहीं है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि उसको सेल करके आप री इन्वेस्ट करो किसी और ऐसी जगह पे जहाँ पे ग्रोथ होने के ज़्यादा चांसेस हैं. सपोज यू हैव अ हाउस एट 4 करोड़, वो 4 करोड़ में आपको रेंटल आ जाएगा 2%. ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं आता वो. बट आपको पता है यहाँ पे अब 4 करोड़ का हो सकता है, साल का मे बी 10 लाख 20 लाख रुपए बढ़ जाए, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा. रादर सेल इट, बाय इन अ लोकेशन वेयर यू नो, ओके, you know, because of the infrastructure or something very phenomenal happening in that region, यहाँ definitely ज़्यादा बढ़ेगा, वहाँ invest करो आप. वो 4 हो सकता है, यहाँ तो धीरे बढ़ रहा था, वहाँ थोड़ा जल्दी बढ़ेगा, थोड़ा faster monetization होगा. There are such opportunities available across NCR. Noida side, there is an airport coming up, so people are buying properties there. Obviously, once that airport is operational, prices are going to go up in that belt. Gurgaon side Dwarka Expressway is a very promising story. Once you know, all the supporting things of Dwarka Expressway are ready, it will be a very coveted destination. So you should reinvest in case rental ज़्यादा नहीं आ रहा और जगह हो चुकी है appreciate. शोएब, एक और चीज़ है, हमने ना बैक स्टेज पे हम डिस्कस कर रहे थे, आज की बात नहीं है, पुरानी बात है. मेरे पास 5 करोड़ रुपए है और मुझे अपार्टमेंट खरीदना है, वो विच इज 5 करोड़ का ही है. तो मैं क्या 5 करोड़ रुपए से एक अपार्टमेंट ले लूं, या मैं क्या करूं जिससे मुझे अच्छा रिटर्न मिले? 5 करोड़, देखो, अगर आपने रहना नहीं है, सो व्हाई वुड यू बाय अ रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी? यू वुड रादर बाय समथिंग व्हिच इज मे बी डिलीवर, you know, at a launch stage wherein it has just started. You are entering at a price point wherein that's the first price point. Every developer has a journey for the price. And it's true for every developer. They make cash flows, they make business plans. If they are launching at an X price, they'll take it up to maybe X plus something. And on position, they also have a vision, okay, this will be X plus this much. Now suppose you have 5 crores, as you rightly said, and this is not for your end use. Rather buy somewhere where you enter at the first price point. Enjoy that appreciation. आपके पास 5 करोड़ हैं, आपने 2 साल में सिर्फ उसमें से 2 करोड़ रुपए दिए. ठीक है, घर आपका 5 करोड़ का था. 5 करोड़ का घर आपका 2 साल में, मैं कहता हूँ बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट, 50 लाख ही बढ़ा. ठीक है, वो मैं क्रेजी एप्रिसिएशन की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ 10% बढ़ा.
आपका घर 5 करोड़ का आज 5.5 करोड़ का हो गया, आपने 2 करोड़ दिए, आपको 2 करोड़ पे अगर आज आप उसको बेचते हो आपको 50 लाख मिल गए। नाउ दिस इज अ बेयर, आई वुड से अ वेरी कंजर्वेटिव सिनेरियो, जहाँ मैंने 2 करोड़ लगाए थे, मुझे 2 साल में 50 लाख मिल गए। It's better than FDs. It's better than a lot of other things where your money will grow. And I have seen people wherein ये 2 करोड़ पे लोगों ने 2 करोड़ भी कमाए हैं when the markets have been really nice. ये एक अच्छा तरीका है टू इन्वेस्ट वाइजली, राइट? क्योंकि इससे आपको पूरा पैसा भी नहीं देना पड़ा। और आजकल तो बिल्डर्स जो है वो एक क्या कहते हैं ना, परफॉर्मेंस बेस्ड पोजीशन लिंक प्लान हो जाता है, प्लान बना देते हैं। दैट्स वेरी इन्वेस्टर फ्रेंडली। बट अभिषेक, हमेशा ना ये रखना चाहिए कि आप ना कैलकुलेटेड रिस्क लो। किसी वजह से अगर मान लो, जैसे आपने बताया आपके पास 5 करोड़ हैं, तो आप 2 करोड़ इन्वेस्ट करके भी आपके पास 3 रखे हुए हैं, कल को मार्केट क्रैश करा किसी वजह से, कुछ भी हो सकता है, देयर इज रशिया यूक्रेन वॉर, कोई और ग्लोबल फिनोमेना हुआ, कुछ भी हुआ, किसी वजह से कोविड आया था, किसी को नहीं पता था, ये रातों रात प्राइसेस भी इधर उधर गए, स्टॉक मार्केट भी क्रैश हो गया। अगर किसी वजह से कोई मार्केट फंबल किया, तो अभिषेक के पास तो 5 करोड़ थे, अभिषेक इज सिटिंग एट होम, वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे दे रहा है, डेवलपर बना रहा है, उसके 5 करोड़ का घर 5 करोड़ में तैयार हो गया है। नाउ I would say you are a wise investor, you are a long term investor, you are taking a calculated risk. किसी वजह से अगर वो ऊपर नीचे बात हुई, आपका कोई डिफॉल्ट नहीं हो रहा, आपका घर तैयार हो गया। मार्केट ऑब्वियसली, एज आई सेड, इट्स अ साइकिल, वो नीचे जाएगा फिर वो ऊपर आएगा, वो 5 वाला फिर बाद में जाके ऊपर जाएगा, एंड देन एट दैट टाइम यू कैन टेक एन एग्जिट। सो आप लोग गलती कहाँ कर जाते हैं, वो सोचते हैं यार मैं ना ऐसे कर लूँ, मेरे पास थे ही 2। सब कोई ऐसे भी लोग होते हैं कि है ही 2 करोड़ और 5 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली, और बाद में सोचा मैं तो 2 साल में फ्लिप कर दूंगा, अब वो किसी वजह से नहीं हुई, तो आपके वो 2 भी फंस जाते हैं। ये तो हुआ था फरीदाबाद में, बीपीटीपी, SRS, कितने सारे बिल्डर्स निकल कर आए थे और लोगों के फंसे हुए हैं पैसे, उन्होंने लॉस में बेचे, वही हुआ, फ्लिप हो गया था, तो कुछ हुआ ही नहीं उनका। तो वैसा रिस्क नहीं लेना चाहिए, स्पेशली आज के मार्केट में तो ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अच्छा। आपको ये होना चाहिए कि अगर किसी वजह से मुझे रिटेन करना पड़ा अगले 4 साल, तो मेरे पास पैसे होने चाहिए 4 साल 5 साल के। एक गुड़गांव, तो जैसे आपने कहा कि मतलब एक ऐसा प्लेस है जो सब घर लेना चाहते हैं, राइट, दिल्ली NCR में। गुड़गांव की स्टोरी हुई क्या है, मतलब क्यों हुआ है गुड़गांव? अभिषेक, इफ यू सी देयर आर अ कपल ऑफ रीजंस फॉर दैट। One, I would say, it was very close. It has been very close to the airport. Airport was, one of the key reasons for that growth story. The infrastructure that was created by the government and by developers like DLF and all, that infrastructure that got created, that also helped. And one major reason is that all the big companies, Fortune 500 companies, or the big multinationals, or the big companies of even India, their headquarters are in Gurgaon. So I would give you a very small example. Samsung, their largest mobile manufacturing unit is in Noida, but their corporate office is in Gurgaon. They sit out of a DLF building where they have, I think, 7-8 floors, so that their top management of their companies, they are sitting in Gurgaon. अच्छा। Now, similarly there are other companies as well, the Microsoft senior leadership in North India, where they are working. So होता ये है कि अब जब इस लेवल के लोग वहाँ रह रहे होंगे, तो उस लेवल का घर की डिमांड भी होगी, उस लेवल के घर खरीदेंगे भी, और फिर मार्केट को हेल्प होगी। सो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। देयर आर सर्टेन कॉम्प्लेक्सेस, जैसे वहाँ पे जापानीज सिटी है, कोरियन सिटी है, नीमराना साइड में, देयर आर सर्टेन कॉम्प्लेक्सेस। आप वहाँ जाओगे, आपको लगेगा ये कहाँ में आ गया, क्योंकि वहाँ पे आपको एक बिल्डिंग में हो सकता है अगर 50 घर हैं तो 40 में कोरियंस रह रहे हैं या जापानीज रह रहे हैं, तो क्योंकि उनकी कंपनीज का वहाँ पे सेटअप है, वो लोग वहाँ रह रहे हैं। नाउ दीज गाइज पे गुड रेंट, देयर अपार्टमेंट्स आर ऑन कंपनी लीज, दे आर मेंटेन्ड रियली वेल, सो दैट अपलिफ्ट्स दैट कॉम्प्लेक्स वैल्यू। सो उस वजह से गुड़गांव की जो ग्रोथ स्टोरी है ना, उसके बहुत सारे रीजंस है, बट आई वुड से these have been the main drivers. अब थोड़ा सा, क्योंकि आप रियल एस्टेट में आपने इतना इन्वेस्टमेंट टाइम अपना इन्वेस्ट किया है, दो डिकेड्स हो गए हैं, तो कुछ सेशंस हमारे ऑडियंस के लिए कि मुझे अपार्टमेंट बाय करना चाहिए या मैं रेंट पर रहूं? अपना घर होना चाहिए फॉर श्योर। अच्छा। रियल एस्टेट आई वुड से सारे हिंदुस्तानियों के डीएनए में है।
सारे हिंदुस्तानियों के डीएनए में। इफ यू सी आवर ग्रैंडफादर, आवर सीनियर्स इन एट आवर होम, वो ये बोलते थे बेटा छत अपनी होनी चाहिए। सो वो चीज़ है। आई वुड से एक घर तो अपना डेफिनेटली होना चाहिए। उसके बाद आपके पास कॉल है, वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, यू वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, गोल्ड, आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। उसमें फिर आपको द वाइज पीपल ऑफ द वर्ल्ड विल से कि डाइवर्सिफाई करो, मे बी एक्स परसेंटेज आप स्टॉक्स में रखो, एक्स परसेंटेज आप रियल एस्टेट में रखो, उसमें भी आ जाता है कि कमर्शियल में रखो, रेजिडेंशियल में रखो, तो फिर वो करना चाहिए। बट अपना घर एक तो आई पर्सनली फील एक घर अपना डेफिनेटली होना चाहिए। रेंटिंग अपार्टमेंट्स बहुत, देर इज अ जनरेशन ऑफ पीपल जो कहते हैं कि नहीं भाई रेंट पे ही रह लेते हैं, क्यों इतने पैसे ब्लॉक करने। बट आई वुड रादर से हैव वन हाउस। इट गिव्स यू सोशल सिक्योरिटी ऑल्सो, it gives you emotional security as well. I have seen people doing transactions and wherein the lady of the house and the man of the house, and he says कि मैं 20 साल से मेरी शादी हुई है, जितनी खुशी इनको अब मिली क्योंकि मैंने इनको अपना घर लेके दिया rather than staying on rent, उतनी कभी नहीं मिली। सो दैट फीलिंग एंड यू हैव योर ओन प्राइवेट स्पेस, जहाँ पे कल को कोई आके ये नहीं बोल सकता कि जाओ यार, जाओ आप मुझे बेचना है या कोई और आपसे ज्यादा पैसे दे रहा है। तो एक तो अपना होना चाहिए, बाकी उसके बाद आपकी कॉल है, आपको रियल एस्टेट में पैसे बढ़ाने हैं, आपको किसी और इंस्ट्रूमेंट में बढ़ाने हैं, एवरी पर्सन टू हिमसेल्फ। एंड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, केवल इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, रेजिडेंशियल या कमर्शियल? आई वुड से अगेन दैट्स देखो कमर्शियल में रेंटल बेटर आता है, अच्छा ठीक है। रेजिडेंशियल में रेंटल कमर्शियल जितना नहीं आता है, बट रेजिडेंशियल में एडवांटेज क्या है, एज आई रेटली सेड, एज आई अर्लियर सेड कि रेजिडेंशियल की डिमांड बहुत है। सपोज मेरे पास कहीं घर है, आज मुझे वो बेचना है, डेफिनेटली आसपास कुछ लोग होंगे जो वहाँ पे लेना भी चाह रहे होंगे। और मेरा ये मानना है, स्पेशली फॉर दिल्ली, नॉट फॉर गुड़गांव एंड नोएडा, दिल्ली में तो घर खाली रहते ही नहीं है। आज घर है या तो रेंट पे चढ़ जाएगा, नहीं तो कोई ना कोई तो आ ही जाएगा जिसको घर चाहिए और वो बिक जाएगा। So it's easily rent. It's easier to put on rent if you have a house. It's easier. You will have more buyers. It's easier to sell. Commercial में फायदा क्या होता है? Because आपका रेंटल अच्छा आता है, जो रिटर्न है आपका वो बेटर आता है। सो कमर्शियल में वो एडवांटेज रहता है। सेकेंडली आपका कमर्शियल में थोड़ा सा जो आई वुड से ओनली people who have experience, they should go that side, or who are taking services from experienced professionals. वहाँ पे अगर एक बार खाली हो गया तो दोबारा रेंट पे चढ़ाना थोड़ा सा कई बार ट्रिकी हो जाता है। Now even I have a office space, it is on rent, कल को वो मेरा टेनेंट चला गया तो वो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होता है रेंट पे चढ़ाना। सिमिलरली उसको मोनेटाइज करना भी, कल को अगर वो खाली पड़ा है तो उसको फिर बेचना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। So I would say it has to be a mix of residential and commercial. One can buy some residential, अगर बड़ा इन्वेस्टर है तो कुछ रेजिडेंशियल में भी इन्वेस्ट करें, कुछ कमर्शियल में भी करें। कमर्शियल में अच्छा रिटर्न आता है, आपके पैसे पे अच्छा रिटर्न आएगा आपको। क्योंकि कमर्शियल में मुझे जो चैलेंज लगता है ना शोएब, वो ये लगता है कि अभी भी मैं दिल्ली एनसीआर में देखूं तो बहुत सारे ऐसे मॉल्स या आजकल तो कमर्शियल में एक और कॉन्सेप्ट चल रहा है ना कि आगे आपकी दुकानें हैं, ऊपर पीछे घर हैं, स्टूडियोज हैं एंड ऑफिस स्पेस भी है, सब कुछ है मतलब। तो अभी भी वो ऑक्यूपाइड नहीं है, तो वो मुझे डर लगा रहता है कमर्शियल में कि यार मुझे रेंटल इनकम आएगी भी या नहीं आएगी। अभिषेक, उसमें वही है कि आपको ना मार्केट थोड़ा सा स्टडी करके फिर इन्वेस्ट करना चाहिए। देर आर प्लेसेस जहाँ पे कमर्शियल में बहुत अच्छे रेंट आते हैं। देर आर प्लेसेस वेयर यू राइटली से देर आर मॉल्स इन सम पार्ट ऑफ एनसीआर विच आर कॉल्ड गोस्ट मॉल्स कि बन गए हैं, खाली पड़े हैं, मेंटेनेंस जा रहा है। तो वन हैज़ टू स्टडी द मार्केट, वन हैज़ टू एसेस। कुछ ऐसी जगह हैं एनसीआर में एंड जहाँ पे लाइन से 4-5 मॉल हैं, तो कैचमेंट में इतना भी पॉपुलेशन नहीं है कि एक मॉल चला सके वो, और आपने 5 मॉल्स बना दिए हैं और वो सारे खाली पड़े। सो ऐसी जगह इन्वेस्ट, और जब वो बिके थे तो ये प्रॉमिस था कि यहाँ तो फुटफॉल इतना आने वाला है, यहाँ तो इतने लोग आने वाले हैं। अब कोई मॉल क्यों चलेगा अगर वहाँ पे लोग ही नहीं आ रहे, तो खाली पड़ा रहेगा। सो उसमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। देर आर सर्टेन लोकेशंस जहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ कमर्शियल आएगा, तो बिकॉज ऑफ द कैचमेंट एरिया उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी और वहाँ पे आराम से रेंट पे भी चढ़ेगा और रहेगा वैसे ही। सो वो थोड़ा सा देख के फिर इन्वेस्ट करना चाहिए। श्योर, वन लास्ट क्वेश्चन। बहुत बातें करी हमने, बहुत सारे मिडिल क्लास जो है इस समय वो 1 से 2 करोड़, वो भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ 1 से 2 करोड़,
मिडिल क्लास के लिए वो भी निकालना बहुत मुश्किल होता है पैसा, और नेचुरली वो लोन पे लेंगे। दिल्ली एनसीआर में ऐसी कौन कौन सी अच्छी लोकेशंस हैं जहाँ पे इस प्राइस रेंज में यू विल सजेस्ट कि आज नहीं तो 4-5 साल बाद आपका डेवलप हो जाएगा और आपको अच्छा घर भी मिल जाएगा? Abhishek, I would say, in Gurgaon, there are two areas which are very promising. One is Dwarka Expressway. You still can get apartments and houses in this kind of budget. And one more thing which I would like to add, हमारे कंट्री में जो होम लोन है, that is a very strong tool. I have seen people who can afford a 25 crore house but still take a home loan. I'll tell you the reason. आज होम लोन आपको 8.5% पे मिल जाएगा। मेरे पास पैसा है घर खरीदने का, मैंने 8.5% पे लोन लिया और मैंने उस घर को फाइनेंस करा लिया। वो जो मेरा पैसा है उसको अगर मैं म्यूचुअल फंड्स में 12 से 15% में निकाल ही सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्यों जिस पैसे पे मैं 12 से 15 कमा सकता हूँ, मैं उस पैसे को क्यों यूज करूं जब मुझे 8% में पैसा मिल सकता है। तो मैं वो 8% वाला लोन लेके अपना हाउस लोन ले लूंगा, प्लस मुझे उस पर टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा और मैं अपना घर फाइनेंस करूंगा। तो एक होम लोन इज अ वेरी बिग टूल, जहां किसी का बजट अगर 2 करोड़ भी है, बिकॉज ऑफ होम लोन वो थोड़ा सा उसको इंक्रीज भी कर सकता है। कमिंग बैक टू योर क्वेरी कि कहाँ लेना चाहिए, द्वारका एक्सप्रेसवे इज अ वेरी प्रॉमिसिंग लोकेशन विद there is a highway which connects Gurgaon to Sohna. With that highway coming up, it's an elevated corridor. Right. So अभी सोहना भी जो है 15-20 मिनट रह गया है। So people should buy houses there. And I know people, the people who are buying there, their idea is कि भाई 15 मिनट ड्राइव करके आना है, यहाँ बड़ा घर मिल जाएगा। जो गुड़गांव में सपोज मुझे अगर मेरे बजट में 2 बेडरूम आ रहा था, सोना में आराम से 3 बेडरूम आ रहा होगा। गुड़गांव में अगर मुझे अपार्टमेंट मिल रहा था, सोना में हो सकता है मैं एक छोटा विला मिल जाएगा मुझे उस बजट में। सो दोज काइंड ऑफ क्राइटेरियाज हैव टू बी देयर। इफ आई कम टू दिस पार्ट ऑफ द अदर पार्ट ऑफ एनसीआर, नोएडा हैज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। Noida Expressway, you have options in Greater Noida, Noida Extension, you have options on Yamuna Expressway also coming up because of that airport coming up. There are options there. Again, you have to do your research well. Buy with a developer who has a good track record, so your money is safe. But with the infrastructure getting developed the way it is, staying on Yamuna Expressway will also not seem that far. Staying on Noida Expressway will not be that far from what it is from South Delhi. So ये है ऐसे ग्रोथ कॉरिडोर्स जहाँ पे आप आज भी इस प्राइस ब्रैकेट में घर ले सकते हैं. It will appreciate also, and tomorrow if you are working in that region, you will have a very fast connectivity to your workplace and to good schools, good hospitals, good shopping destinations nearby. तो है, ऐसा नहीं है कि केवल अल्ट्रा लग्जरी या लग्जरी अपार्टमेंट्स ही बिक रहे हैं, दूसरे अपार्टमेंट्स भी अवेलेबल हैं और ऑप्शंस अवेलेबल हैं. वो आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा. आपको डेफिनेटली मिलेंगे अपार्टमेंट्स, ऐसा नहीं है कि नहीं है. देखो जो ग्रोथ स्टोरी है वो तो जो बड़ी स्टोरी है वो तो दिख ही रहा है हमें, वो तो बिक ही रहा है. 80 करोड़ के भी बिक रहे हैं, 190 करोड़ के भी बिक रहे हैं, एक दिन में 8000 करोड़ की भी सेल हो रही हैं. तो वो हो रहा है, वो एक सेगमेंट है और वो सच है. ऐसा नहीं है कि उसमें कोई भी ऊपर नीचे वाली बात है. आई नो पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड, हु आर डूइंग इट. आई नो पीपल हु आर बाइंग इट एज वेल. सो वो सच है. But there is a reality, there is a big chunk of population who is not part of that, and they are still buying houses, they still stay in good places, and they have available options in their budget as well. आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में कितनी बड़ी डील करी है आपने? one ticket size. So it was a 150 crore transaction. Really? And it was, that was my biggest transaction. 3 apartments sold to a family worth 150 crores. And the biggest, one of the key feature of that transaction was that the entire money was paid by them in a week's time. So that was my biggest transaction till date, and I hold it very close to my heart. And so I really loved that. That was a big high in my career. And as I said, it's always a team effort. My boss who was there, he's now the joint managing director there. He was involved in that transaction because इतनी बड़ी transaction ना आप individually close नहीं कर सकते हो. So he was involved in that transaction. The way he closed it at the end,
एक वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि ये हो पाएगी कभी नहीं हो flip पाएगी, ना हो क्योंकि देखो जो आपके पास 150 करोड़ का चीज लेने आ रहा है ना, उसके पास द वर्ल्ड इज ओपन फॉर हिम. He can buy anywhere, he can pick the place on the map, on the world map, and say, okay, I want to buy something here. But getting that person to invest with you, that was a big high in my career, and I would always hold that close to my heart. अभी हमने कुछ लोकेशन आपने बताई, बट हम जब दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो 4 सिटीज प्राइमरली निकल कर आती है, फरीदाबाद, दिल्ली, नोएडा एंड गाजियाबाद. नॉट गाजियाबाद, सर, गुड़गांव, राइट. अभी आप में से इनमें से आपको एक पिक करनी हो फॉर फ्यूचर ग्रोथ, वो कौन सी होगी? देखो अभिषेक, नोएडा भी बढ़ेगा, गुड़गांव भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे. ऐसा नहीं है नोएडा में वो लेगा जिसका बिजनेस नोएडा में है, जेवर के पास जा रहा होगा, जिसका बिजनेस नोएडा में है, जिसको वहां का. जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, people who are staying in Kanpur and Lucknow and Agra, they invest in real estate in Noida. आप उनको बोलो गुड़गांव में इन्वेस्ट करो, बोलते हमारा तो नहीं, हमें समझ नहीं आता. People who are staying towards चंडीगढ़ side, पंचकुला side, towards I would say करनाल, पानीपत, सोनीपत, they invest in गुड़गांव. So दोनों कॉरिडोर्स, दोनों जगह अप्रिशिएट फॉर श्योर करेंगी. ऐसा नहीं है कि वो दोनों नहीं, वहाँ का डिफरेंट ऑडियंस है. There are people who will invest in Noida. There are people who will invest in Greater Noida also. There are people who will invest in Noida extension as well. That location also has a very good potential. And there are people who will invest in Gurgaon. People are investing in Manusar and Dharuheda as well. So every person to himself. All these locations will appreciate for sure. क्योंकि धारूहेड़ा साइड तो बहुत डेवलपमेंट हुई है. Lot of industries moving that side. उनके घर चाहिए, उन लोगों को घर चाहिए. वही है कि अगर आपको 100 करोड़ का घर लेना, आपको डीएलएफ के पास आना पड़ेगा, सेंट्रल गुड़गांव आना पड़ेगा, आपको वहां रहना है. अगर आप जितना वहां से दूर जाते रहेंगे, आपके ऑप्शंस डिफरेंट हो जाएंगे. आज की डेट में आप सोना में चले जाएं, आप विला में रह सकते हैं. सिमिलरली आज आप यमुना एक्सप्रेसवे पे जाके आप बड़ा 500 गज का प्लॉट लेके घर बना सकते हैं. उस प्राइस में आपको मेन नोएडा में, जहाँ पे की डेवलपमेंट है, वहाँ पे हो सकता है आपको एक 4000 फुट का अपार्टमेंट दिया है, वहाँ आपको 500 गज में विला बना लेंगे आप. So all these places will appreciate. Shoaib, great discussion. I hope a lot of people will get a lot of benefit out of it in terms of कि अच्छा बाय कहाँ करें. और ऐसा नहीं है कि केवल वो अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स ही हैं अवेलेबल. मार्केट में बहुत इन्वेंट्री है आपके छोटे अपार्टमेंट्स की भी, जहाँ पे आपको 1-2 करोड़ के, और इवन मैं तो ये कहूँगा उससे लेस भी मिल जाता है. ढूंढना पड़ता है, अच्छा डेवलपर ढूंढो, अच्छा बिल्डर ढूंढो, तो सब कुछ मिल जाएगा. सब कुछ है, क्योंकि सब कोई सब कुछ बना रहा है. जैसे मेरे को अच्छे से याद है, जब मैंने अपना फर्स्ट अपार्टमेंट लिया था, इट वाज अराउंड 1600 स्क्वायर फीट एंड 3 BHK. इट वाज गुड. नाउ वो 1600 में आजकल लोग 2 BHK निकालते हैं. सो ऐसा नहीं है, चेंज हो गई है, बट अभी भी मिल जाएगा. Yeah, definitely. Great. Thanks, Shoaib. Thanks for joining us and such an amazing discussion. Thank you, Abhishek. Thanks for having me.